बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के 146वें दिन में उपस्थित सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आज सुंदर साथ जी एक लंबे अंतराल के पश्चात आज फिर हम उपस्थित हुए हैं। तो आज का कार्यक्रम भी हम शुरू करेंगे धामधनी के आह्वान के साथ में। धामधनी का आह्वान करने के लिए मैं आदरणीय मित्र कुमार पराजुली सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा। इसके पश्चात पूजा खुराना सुंदर साथ जी तैयार रहेंगे। मित्र जी। बोलिए धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुमारी श्याम जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम धामधनी सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राजी महाराज जी को चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। यसै गरी आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साजी लगायत महात्माजीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी महात्माजी। स्वीकार्नुहोस् राज्यको आह्वान प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। प्रणाम। आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। एकलडी परदेशमा मुने मुकिने काचल्या आओ जिबाला। आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। मुने होते निदर दी मुने होते निदर दी तमे सुति मुकी कहाँ राते। तमे सुति मुकी कहाँ राते। जागिने दूता पिउजी न पासे जागिने जूता पिउजी न पासे पछे तो थासे प्रभाते। पछे तो थासे प्रभाते। आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। कल कलिने कौछु तमने कल कलिने कौछु तमने आओ जो आणी खिणे आओ जो आणी खिणे। मारा मनना मनोरथ पुरजो मारा मनना मनोरथ पुरजो श्रीन्द्रावती लागी चरणे। श्रीन्द्रावती लागी चरणे। आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। आओ जिबाला मारे
घेर आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, संपूर्ण सुंदर साथ जी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धाम धनी का बहुत ही श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक आह्वान किया। सुंदर साथ जी, अब मैं आदरणीय पूजा खुराना सुंदर साथ जी जयपुर से निवेदन करूंगा कि वो रामधनी की वाणी का एक भाव प्रस्तुत करेंगे। पूजा खुराना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। कीर्तन प्रकरण 86। साथ जी जागिए, सुन के शब्द अखिल। साथ जी जागिए, सुन के शब्द अखिल। सकल आउद अंग साज के, दौड़ मिलिए धनी निज घर। दौड़ मिलिए धनी निज घर। साथ जी जागिए, सुन के शब्द अखिल। धनी के कहलाए मैं कहे, तुमको चार शब्द। किन ज्यादा किन कम लिए, किन कर डारे रद। किन कर डारे रद। साथ जी शो, साथ जी जागिए, सुन के शब्द आखिर। अब हुक्म धनी के, सब विद दही पहुँचाए। चेत सको सो चेतियो, लीजो आत्म जगाए। लीजो आत्म जगाए। साथ जी जागिए, सुन के शब्द आखिर। कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहियो तीन। सरत धाम की ना छोड़ियो, सूरत पीछे फिराओ जिन। सूरत पीछे फिराओ जिन। साथ जी जागिए, सुन के शब्द आखिर। सूता हो सो जागियो, जाग्या सो बैठा होए। बैठा ठाड़ा होइयो, ठाड़ा पाँव भरे आगे सोए। ठाड़ा पाँव भरे आगे सो।
साथ जी जागिए, सुन के शब्द आखिर। यों तैयारी कीजियो, आग करनी है दौड़। सब अंग इश्क लेके, निकसो ब्रह्मांड फोड़। निकसो ब्रह्मांड फोड़। साथ जी जागिए, सुन के शब्द आखिर। महामत कहे मेरे साथ जी, लीजो आखिर के वचन। हुक्म सरत पहुंची दया, कछु अंग अपने करो रोशन। कछु अंग अपने करो रोशन। साथ जी जागिए, सुन के शब्द आखिर। सकल आउध अंग साज के, दौड़ मिलिए धनी निज घर। दौड़ मिलिए धनी निज घर। साथ जी जागिए, सुन के शब्द आखिर। सुन के शब्द आखिर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुंदर साथ जी, अब हम आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम पिछले क्विज का रिजल्ट भी देख लेते हैं। तो पिछला क्विज यानी कि 144वें और 145वें दिन का जो ज्वाइंट क्विज था, उसका रिजल्ट इस प्रकार है। इसमें 33 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था, जो 14 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: प्रिशा नेपाल, रवीना बेन शाह बॉम्बे, शांति देवी दिल्ली, पूनम गुप्ता कोलकाता, उषा सिंगल जयपुर, गीता पंचाल गुजरात, कमलेश गुप्ता दिल्ली, ज्योतिका बेन आमोदरा, मगन भाई वनकर अरावली गुजरात, अरुणा पटेल गुजरात, पिंका पटेल गुजरात, शीतल पटेल गुजरात, रंजना पराजुली नेपाल, कमला। सुंदर साथ जी धामधनी की मेहर सभी सुंदर साथ जी पर बनी रहे। राज्य का नाम लेकर आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। हंसे खेले विध तीन में, छोड़े देह सुपन। श्री महामत कहे सुख चैन में, धनी साथ मिलन। धनी साथ मिलन। साथ जी जागिए,
सुन के शब्द आखिर। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चिरंतन आखिर के ये प्रकरण चल रहे हैं, जो कि संपूर्ण वाणी में से अंत में अवतरित हुई वाणी है और संपूर्ण वाणी का सार भी है। संपूर्ण वाणी में ये बातें पहले भी कहा गया है, लेकिन अब सार गर्भित रूप में यहाँ पर पुनः कह रहे हैं। कम चौपाइयों में ज्यादा बातें कह रहे हैं। साथ जी जागिए सुन के शब्द आखिर। नशा जी, नशा जी, ये वाणी देखिए, अंतिम समय की ये वाणी है, उसमें भी आखिरत की वाणी। सुन के शब्द आखिर। ये वैसे तो पूरी वाणी जो है आखिरत के समय में अवतरित वाणी है, पूरी वाणी, लेकिन उसमें भी ये जो है एकदम सार गर्भित रूप से संपूर्ण वाणी में से भी अंत में अवतरित ये वाणी है। सुन के शब्द आखिर, क्योंकि अब जो है बार बार कोई आपको जगाने वाला नहीं है, बार बार कोई वाणी सुनाने वाला नहीं है। सुंदर साथ जी अब भी जागृत नहीं हुए, सावधान नहीं हुए, तो फिर आगे क्या करेंगे। साथ जी जागिए, जागने से तात्पर्य क्या है। संसार की नश्वरता और दुख रूपता की पहचान करो, संसार की आशा तृष्णा छोड़ो और अपने निज स्वरूप निज घर की पहचान करके एकमात्र वहां का ही चिंतन ध्यान करना है। संसार के लिए भागम भाग, दिन रात दौड़ भाग, ये जागने की निशानी नहीं है सुंदर साथ जी। अब तो जो है जयराम भाई कंसारा को भी कहा, कबलो कांसा कुटेगा कबलो हथौड़ा हिरन। गृहस्थ आश्रम की भी एक सीमा है। पुत्र का पुत्र हो जाए तब घर छोड़ करके आश्रम में आ जाओ, कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। सारा जीवन भर पैसा कमाते रहना, सारा जीवन भर दुनिया, सगे संबंधी, मान प्रतिष्ठा, धन संपत्ति, इसी के लिए पूरा जीवन नहीं खत्म होना चाहिए। अब तो जागृत होना पड़ेगा सुंदर साथ जी, अब और देरी कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अब ये अंतिम समय चल रहा है और अंतिम समय की ये वाणी है। सकल आवद अंग साज के फाइनली अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए, फाइनल अंतिम जो मुख्य लक्ष्य है उसको प्राप्ति के लिए दौड़ में लिए धनी निज घर, अपने धाम धनी से और निज घर के लिए, निज घर में शीघ्र जागृत होने के लिए, धाम धनी से मिलने के लिए दौड़ पड़िए। मतलब तेजी से प्रयास कर लो, अब पूरा जोर लगा दो। वाणी मंथन सेवा चेतवनी में पूरा जोर लगा देना पड़ेगा, सकल आउध अंग साज के। सकल आउध मतलब सभी हथियार से सुसज्जित होकर। कौन सा हथियार? वैराग्य सबसे जरूरी हथियार है। संसार की इच्छा कामना है तो कभी ना वाणी समझ में आएगी, ना कभी राज्य का ध्यान लगने वाला है ना। ज्ञान भी एक हथियार है, जरूरी चीज है। ज्ञान ना होने से आप परम धाम की वाणी ना हो तो परम धाम का चिंतन ध्यान कैसे करेंगे। विश्वास होना चाहिए, सेवा समर्पण, संतोष, तप, स्वाध्याय, सारी चीजें होनी चाहिए सुंदर सा जी। ध्यान साधना में सभी चीजें जरूरी है। न ही तपस्वी न योग सिद्ध्यति, तप के बिना योग सिद्ध नहीं होता है। योग मतलब ध्यान, तप के बिना ध्यान कभी सिद्ध हो ही नहीं सकता। तपो में जीवन होना चाहिए, संयमित साधना में भक्ति में जीवन होना चाहिए। भोग विलासिता पूर्ण जीवन से परमात्मा की प्राप्ति, चितवनी ध्यान पॉसिबल ही नहीं है सुंदर साथ जी। सेवा समर्पण चाहिए, अपना बचा के रखे रहेंगे और कुछ भी त्याग सेवा नहीं होगा सुंदर साथ जी तो कुछ भी मिलने वाला नहीं। पहले दाता हम भय गुरु को दिन हो शीश, पीछे दाता गुरु भय सब कुछ क्यों बख्शिश। फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, सेवा समर्पण त्याग तो करना पड़ेगा। न कछु सेवा समान
जो दिल संकुल करे पहचान। वैराग्य ज्ञान सभी चीजें जरूरी है। वैराग्य नहीं होगा तो क्या होगा? संसार की आशा तृष्णा बनी रहेगी। परम धाम जाना है बोल रहे हैं, लेकिन संसारिक इच्छा कामना है तो कैसे परम धाम जाएंगे? अब हमको क्या है, देखिए, लक्ष्य है दौड़ मिलिए धनी निज घर, शीघ्र अतिशीघ्र हम अपने निज घर में, अपने मूल तनों में जागृत हो, धाम धनी से मिलन करें। चितवनी एक साधन है, चितवनी लक्ष्य नहीं है। चितवनी निज स्वरूप का अनुभव के लिए, निज घर के अनुभव के लिए, हमारे हृदय में विरह प्रेम उत्पन्न करने के लिए चितवनी एक साधन है। जिस प्रकार से परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी भी जरूरी साधन है, उसके बिना चितवनी भी नहीं हो सकता। लेकिन लक्ष्य है परम धाम में शीघ्र जागृत होना। दौड़ मिलिए धनी निज घर। अब हमको इस खेल से शिताब काढ़ो श्रीराज, शीघ्र ही हमको इस खेल से निकालो, कहा ना। धनी के कहे तुमको चार शब्द, इंद्रावती की आत्म महामती जी कह रहे हैं, ये सुंदर साथ जी, मैंने आपको चार शब्द, वो भी भारी लग गया सुंदर साथ को। पहले इतनी वाणी कौन पढ़े, ज्यादा वाणी नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, वाणी नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। सुंदर साथ जी, ये चार शब्द सुंदर साथ जी, वाणी जितना भी कहा गया बहुत कम शब्दों में मिनिमम कहा गया है। 18,758 चुपाई भी जो आई सुंदर साथ जी, आत्माओं को पूरा सुख देने के लिए आई है ना। यदि 1,000 चौपाई सिर्फ होती तो अच्छा होता कि इतनी 18,000 वाणी है? 18,000 चौपाई है तो ज्यादा अच्छा, बताइए। 1,000 चौपाई तो फिर बात ही नहीं बनती। सुंदर सा जी, तुमको चार शब्द, पूरी वाणी सुंदर साथ के लिए आई है और पूरी वाणी जरूरी है। किन ज्यादा किन कम लिए, किसी ने 2 शब्द लिया, किसी ने 1 शब्द लिया, किसी ने 3 शब्द लिया। मतलब पूरी वाणी का सुख नहीं लेना। बोले कि परिक्रमा जरूरी नहीं है, कोई बोले सागर मात्र कर लो, कोई बोले मात्र श्रृंगार कर लो। पत्नी को पति का पूरा सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? मात्र दर्शन करने से थोड़ी काम होगा। मीठी बातें, प्रेम भरी बातें भी चाहिए, प्रेममयी लीलाओं का भी सुख चाहिए। जो माशुक से जना आइया, देखिया सुनिया न कही बात, कछु सुख न लियो इनंग को, ताय निर्फल गई जो रात। कछु सुख न लियो इनंग को, ताय निर्फल गई जो रात। पूरा सुख चाहिए, प्रेम लीलाओं का भी सुख चाहिए सुंदर साथ जी। किन ज्यादा किन कम लिए, धनी के कहलाए मैं कहे तुमको चार शब्द। समधाम धनी अक्षरातीत ने ये अपने आवेश से, अपनी शक्ति से वाणी कहलाया है। किन ज्यादा किन कम लिए, किसी ने ज्यादा लिया, किसी ने एक तो कम लिया, और किन कर डारे हृदय से भी है। अरे तो वाणी मेहराज ठाकुर ने कह दिया, सभी वाले कह रहे थे। तो ब्रजरास में हमने ज्ञान कहाँ पढ़ा सुना था? मतलब जागनी में भी ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। फिर जागनी का मतलब क्या रहा सुंदर साथ जी? ब्रज रास लीला में ज्ञान कारण तो यहाँ दोबारा आना पड़ा। पहले फेरे ए निध न होती, तारतम ज्योत रोशन जी, तो ये फेरा हुआ रे साथ को तुम देखियो विचारी मन जी। अब यहाँ पर क्या होता सुंदर साथ जी? चलो वो तो बात हुआ। अब वाणी में जो बात कहा गया है, संयमित तपो में जीवन का, है ना, वैराग्य सेवा समर्पण साधे, इसका जो वाणी में कहा गया है, भौतिक सुखों का त्याग करना, इसलिए जरूरी नहीं है खाओ पियो मौज मस्ती करो। ऐसे भी बोलते हैं ना सुंदर साथ में, खाओ पियो मौज मस्ती करो। कोई बोलेगा चित्त नहीं करने की भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ऐसा भी कोई बोलेगा।
वो बोला कि ज्यादा वाणी नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, ऐसा हालत है। खाओ पियो मौज मस्ती करते हुए चलो परम धाम, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है सुंदर साथ जी, क्योंकि भोग जहां है वहां रोग रहेगा। उसमें राज्य और वाणी कुछ नहीं कर सकते। इतना वाणी पढ़कर समझकर भौतिक सुखों में लिप्त होंगे तो फिर रोग दुख अशांति के भागी तो बनेंगे। बुढ़ापा हमारा दुख में और रोगों से युक्त हो जाएगा यदि संयमित जीवन नहीं रहेगा। वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम की बातें तो भूल ही गए, लेकिन वाणी में क्या कहा? खाने को पेट माफक, इंद्रियों के स्वाद में मत डूबो कहा गया। किन ज्यादा किन कम जितिया। अब ज्यादा वाणी लेंगे तो वाणी का ज्यादा पूरी तरह से पालन करेंगे तो ज्यादा जीतेंगे, वाणी का पालन नहीं करेंगे तो फिर कम जीतेंगे, थोड़ा पालन करेंगे तो। और बिल्कुल भी जो वाणी का पालन नहीं करेगा तो हाथ पटक चल लिया हार, पश्चाताप के सिवा कुछ भी रहने वाला नहीं है सुंदर साथ जी। लेकिन ये तो बात की बात है, वाणी ही नहीं पढ़ना, जिसको वाणी में क्या निर्देश दिया गया इसका ही ध्यान नहीं है सुंदर साथ जी को। सुंदर साथ ने भी एक समाज क्रिएट कर दिया, उस समाज के परंपरा रीति रिवाज दिखावा उसी तक सीमित रह गए। निजी जीवन में उसी प्रकार से धन संपत्ति, खाना पीना, मान प्रतिष्ठा उसी में लगे हुए। जैसे दुनिया वाले देवी देवताओं के समक्ष जा करके संसारिक इच्छाएं कामनाएं रखते हैं, वैसे ही हम भी राज्य के समक्ष संसारिक इच्छा कामना रखे रहना, इसी तरह से जीवन चले जा रहा है। जीवन में वैराग्य सेवा समर्पण का कोई महत्व नहीं है रहा गया सुंदर साथ। 500 सुंदर सात सूरत से श्री जी के साथ चल पड़े। पूरा घर परिवार, संसारिक आशा, संसारिक कार्य, चाहना चिंता सब छोड़ करके अपना जीवन सारा प्राणनाथ जी के चरणों में बिताने के लिए चल पड़े सुंदर साथ जी। और हम लगे हुए हैं। प्राणनाथ जी भी गृहस्थी थे तो हम भी गृहस्थी हैं। अब धन संपत्ति, मकान, गाड़ी, प्रॉपर्टी, बेटा बेटी सब उसी में लगे हुए। त्याग तपस्या जीवन का कोई लेना देना ही नहीं। महराज ठाकुर पहले बोलना चाहिए, प्राणनाथ जी ने। महराज ठाकुर विवाह किए थे, लेकिन फिर भी उन दोनों का ही जीवन, बाईजूराज जी और महराज ठाकुर का ही, दोनों का ही जीवन विरक्त सन्यासी के जैसा ही जीवन था दोनों का जीवन। कोई संपत्ति प्रॉपर्टी और किसी प्रकार का सांसारिक भोग विलासिता पूर्ण जीवन का नामो निशान नहीं था सुंदर साथ जी। यो साथ जी यो बाजी में ने कोई जीतिया बेशुमार, इस प्रकार इसने अपना तन मन जीवन समर्पित कर दिया और बेशुमार राज्य का प्रेम, राज्य का सुख प्राप्त किया। राज्य महाराज को बेशुमार प्रेम, आनंद परम धाम का, सुंदर साथ में शोभा इत भी धन धन उत भी धन धन हो गए सुंदर साथ। हम जो है क्या, किस रास्ते पे चल रहे हैं सुंदर साथ जी? हारी हुई बाजी है हमारी। संसार की दृष्टि से बड़ी सफलता प्राप्त हो गई, 2-4 मकान, 2-4 गाड़ी, हाँ, विदेश का वीजा मिल गया, बेटा बेटी बड़े बड़े जो है नौकरी में लग गए, इसी को ही हमने सफलता समझ लिया। आत्मिक लक्ष्य जो हमसे बहुत कोसों दूर है सुंदर साथ जी, अभी लक्ष्य हमने प्राप्त नहीं किया है। लक्ष्य प्राप्ति का निशानी क्या है? संसार की जरा भी आशा तृष्णा दिल में जरा भी कामना नहीं रहना, पहला चीज। ना निजी भौतिक सुखों का, न सगे संबंधी का मोह, न धन संपत्ति का मोह, न मान प्रतिष्ठा का मोह, तीनों प्रकार की तृष्णा नहीं रहना चाहिए। एकमात्र राज्य का ही चाहना हर पल दिल में हो, एकमात्र राज्य का ही चिंतन हर पल दिल में होना चाहिए। अंतमति सो गति। यदि मान लो इसी क्षण हमारा अंतिम समय आ जाए तो हमारी गति कहाँ होगी?
25 जगह हमारा ध्यान है कि नहीं है? 25 जगह हमारा ध्यान लगा हुआ है। दोस्त दुश्मन सुख दुख सम्मान अपमान मान प्रतिष्ठा धन संपत्ति, 25 जगह ध्यान लगा हुआ है। जबकि वाणी में कहा सुरता एके राखिए मोल मिलावे माहे सुंदर साथ जी। वैराग्य सबसे जरूरी चीज इसलिए कि जो वैराग्य होता है संसार की कोई भी चाहना नहीं होती, तो संसार में दिल जाएगा कहाँ? और एकमात्र राज्य की चाहना दिल में रहेगी तो फिर राज्य से अलग हमारा दिल कभी हो ही नहीं सकता। प्रेम आत्म दृष्ट न छोड़े, प्रेम पिया के चित्त सो चित्त न मोड़े, प्रेम और सबन सो तोड़े, सबसे कांटेक्ट तोड़ देता है। अब सो समय आए पहुंचिया मेरे तो लेना सिर, अब वो समय आ गया सुंदर साथ जी, जगत का अंतिम समय कहो चाहे व्यक्तिगत रूप से अंतिम समय कहो, जो चाहे मान सकते हैं। क्योंकि व्यक्तिगत भी हमारा अंतिम समय कब आने का क्या मालूम, हमको कितना दिन बाकी है। और संसार का भी अंतिम समय किसी भी क्षण आ सकता है सुंदर साथ जी। भागते फिरेंगे अभी, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए तो जान बचा बचा करके भागेंगे सारे। अभी समय सुंदर साथ जी अनुकूल है, शांति है, राज्य को याद करने का बस ये अंतिम सु अवसर है। मेरे तो लेना सिर, महामती जी कह रही हैं मुझे तो सिरोधार्य करना पड़ेगा, वाणी के वचनों पर मुझे तो चलना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि धनी है वाणी करता मुझे किया, धाम धनी ने मेरे तन से वाणी कहलवाया है। वाणी का कर्ता मतलब वाणी का उपदेशक मुझे बना दिया, मेरे तन से वाणी का अवतरण का। अब मैं जब आप सबको कह रहा हूं तो फिर सबसे पहले तो मुझे पालन करना पड़ेगा ना। सो मैं मुख फेरो क्योंकि, इसलिए मैं वाणी के वचनों से मुख फेर नहीं सकता, अर्थात वाणी के वचनों का पालन करना पड़ेगा। वाणी के वचन क्या कहते हैं? सब तरफ से ध्यान हटा दो अब, सुख दुख डारो आग में, जो झूठी माया के सुख दुख दोनों झूठा है, माया का है। सपने में राजा बन गए वो भी झूठ, सपने में भिखारी बन गए झूठ। हाँ? सफलता भी झूठी असफलता भी झूठी, संसार का सारा दृश्य झूठा ही है सुंदर साथ जी। यहाँ तो सुख मिला दुख मिला सफलता असफलता सम्मान अपमान, ये जो कोई पिक्चर में होता है ना, पिक्चर में हीरो ने विलेन को गोली मार दिया, विलेन ने हीरो को गोली मार दिया, तो सच होता है कि झूठ होता है? वैसे संसार का भी सारा दृश्य झूठा है, ना कोई चोर ना कोई साधु, यहाँ पर सभी एक नाटक के पात्र जैसे हैं, पिक्चर के कलाकार जैसे सुंदर साथ जी। अच्छा किया उसको भी भूल जाओ, मैंने अच्छा किया। जो मैंने मुझसे गलती हुई उसको भी भूल जाओ कि मैंने गलती कर दी है, क्योंकि अच्छा किया या गलती किया दोनों ही झूठ है। अच्छा भी किया वो भी है, गलती हुआ वो भी झूठ है, दोनों ही दृश्य। सच केवल परम धाम है, राज्य सामान्य सखिया हमारा निज घर, निज आनंद प्रेम आनंद जो है परम धाम, वो मात्र सत्य, बाकी संसार का सारा दृश्य है। ये जो नैन देखे श्रवण सुने सब मूल बिना विस्तार। तो उसको जो है परम धाम का है जो सत्य, उसका चिंतन करना है, ध्यान करना है। जो झूठ है सब छोड़ देना, भली बुरी इन दुनी की जिन ले चित लिया। गुण अवगुण सबके माफ किए, गुण भी अच्छा काम किया वो भी झूठ है, और गलती हुई वो भी झूठ है। परम धाम की दृष्टि से देखिए, शकुंडल सकुमार में कोई अंतर नहीं, रतनबाई और इंद्रावती में कोई अंतर नहीं। कोई सिर लियो तो लीजियो धन्य कहलाए साथ कारण, कोई जो शिरोधारी करता इस वाणी को अपने सिर पे धारण करता है तो उसको धारण कर लो, जिसके दिल में राज्य की तड़प है। धन्य कहलाए साथ कारण, ध्यान धनी ने ये वाणी सुंदर साथ के लिए ही मेरे तन से कहलवाया है। न कहवाए माया माहिया वाणी पर साथ माटे,
के वाणी सुंदर साथ को लागी भन्नु भएको छ नि। धनी कहलाए साथ कारण, सुंदर साथ के कारण कहलाया है। अब इसको भी आप बोले कि जरूरी नहीं है, तो फिर क्या जरूरी है बताओ। हाँ, कोई बोले परिक्रमा जरूरी नहीं है, कोई बोले श्रृंगार से बस हो जाएगा, कोई बोले मात्र मूल मिलावे का कर लो, बाकी 25 पक्ष का जरूरी नहीं है। कोई बोलेगा कि खाओ पियो मौज मस्ती करो, हाँ, ज्यादा वाणी पढ़ने की जरूरत नहीं बोलेगा, कोई ज्यादा चितवनी करने की जरूरत नहीं। पूरी वाणी जो है ब्रह्म सृष्टि के लिए पूरी वाणी जरूरी है। परिक्रमा सागर श्रृंगार सब जरूरी। धन्य कहलाए साथ कारण, साथ जी पहचानियो, ए वाणी सम्या फजर, हुई तुम्हारे कारणे, खोल देखो निज नजर। ये कह रहे, कोई सिर लियो तो लीजियो, लेना तो ले लो भाई, तुम्हारे भले के लिए, मेरे भले। हम है ना, आप यदि अपने जीवन में धारण करेंगे तो आपका फायदा होगा ना। मैं अपने जीवन में धारण करूंगा, वाणी के वचनों का पालन करूंगा, तो मेरा फायदा होगा। न तो मेरे सिर जरूर है, ये तो मुझे तो वाणी के वचनों को शिरोधार्य करना है। वाणी के वचनों को देखिए, इसमें शिरोधार्य करने में कई चीज होता है। शिरोधार्य करने में ऐसा नहीं कि वाणी के वचनों को केवल आचरण करने की बात है, आचरण के अलावा भी कई चीज होता है। यदि आपके अंदर वैराग्य है, तड़प है, तो वाणी के वचन आपको सीधे जो है दिल में चोट करते हैं। सुंदर साथ जी, तुरंत वो अनुभव में आते हैं वाणी के वचन, तुरंत जो है सुंदर साथ जी आप सेवा समर्पण चितवन के मार्ग में प्रशस्त हो जाते हैं। एक कहनी इन बात की कहनी इन बात की सुंदर साथ जी, तुरंत फैल से आवत हाल। यही शब्द बल वतन, ये शब्द जो है परम धाम की शक्ति है। सुंदर साथ जी, वतन ने परम धाम की शक्ति ये शब्दों में समाई हुई है। कोई बोले कि ज्ञान है लेकिन रहनी नहीं है, ज्ञान है लेकिन प्रेम नहीं है, ऐसी बातें कहते हैं ना कई लोग। गलत बात है सुंदर साथ। यदि सही में ज्ञान है तो प्रेम साथ में आएगा, सही में ज्ञान है तो वैराग्य भी होगा, प्रेम भी होगा, और सही में ज्ञान है तो रहनी भी होगा। नहीं तो समझो कि पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है। सही में ज्ञान है तो मान प्रतिष्ठा की इच्छा कभी नहीं होगी, सही में ज्ञान है तो संसारिक सुखों की कामना कभी नहीं होगी। सुंदर साथ जी, लेकिन संसारिक कामना होती है तो समझो कि ज्ञान अभी पूरा नहीं हुआ है। हक इलम के जो आरिफ, मुख नूर जमाल को भी चाहे फिर, चाहे चाहे फिर चाहे चाहे, देख देख उड़ावे अरवाहें। ये कहनी लिए ऐसा होत है, कौल से आवत फेल, फेल आए हाल आवे लेत कायम रोशनी है। तुरंत जो है ज्ञान होगा तो तुरंत आचरण में ऑटोमेटिक आ जाते हैं। सही में ज्ञान हो, माया की नश्वरता का ज्ञान हो, दुख रूपता का ज्ञान हो, जन्म मृत्यु के चक्र का ज्ञान हो, निज स्वरूप का ज्ञान हो, निज घर का ज्ञान हो, परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो। वाणी जो है इसमें कमी नहीं है सुंदर साथ जी, कमी हमारे वैराग्य में है, हमारे सेवा समर्पण में। ये नीके में जानत हो करी है तुम पहचान। मामती जी कह रहे कि मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि आप सब ने पहचान कर लिया है माया के मिथ्या होने का, और अपने निज स्वरूप निज घर परम धाम का, प्रीतम परब्रह्म का भी ज्ञान आपने अच्छी तरह से पहचान कर लिया है। फिर भी संसारिक आशा कामना थोड़ी सी बची हुई है। जागो दौड़ो इस कलियों पर आए सको ना मुझ पास,
तुमको इस झूठे खेल की क्यों ए ना छूटे आस। जागृत होने के बाद भी, ज्ञान से समझने के बाद भी संसारिक आशा कामना थोड़ी थोड़ी बनी हुई है। इसका कारण क्या होता है सुंदर साथ जी? वैराग्य के दो प्रकार होते हैं, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। अपर वैराग्य में क्या होता है कि जैसे आज मुझे वैराग्य हुआ, संसार झूठा है, मुझे परम धाम केवल जाना है, लेकिन अगले दिन क्या होता है कि संसारिक कामना थोड़ी सी पैदा हो जाती है। मतलब वैराग्य स्थिर नहीं रहता, थोड़ा डामाडोल होते रहता है। पर वैराग्य में दृढ़ हो जाता, दृढ़ वैराग्य, फिर वो डामाडोल होता नहीं है। इसी प्रकार क्या होता है कि झूठे खेल की क्यों ए ना छूटे, संसार के सुखों की, मान प्रतिष्ठा की, सगे संबंधियों की आशा छूटती नहीं है सुंदर साथ जी। फिर भी कह रहे तुम में विरला कोई पीछे पड़े, उचित समय में, सही समय में आप माया छोड़ करके आ जाओगे, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। फाइनली आखिर लियोगे सिर निदान, क्योंकि जो भी, जिसने भी ज्ञान समझा है, जैसे ब्रज से रास में जाते समय क्या हुआ था, तामसिक सखियां पहले निकल गई, राजसी सखियां बाद में निकली, और सात्विक सखियां तो फिर बहुत देरी कर दिए, कमरे में बंद हो गए। तो उसी तरह से होगा भाई, कोई जल्दी निकलेगा तो उतना अच्छा है, माया के दुखों से बचेंगे। जितना माया से निकलने में देरी करेगा, निकलेंगे तो सही, जो कोई भी ब्रह्म सृष्टि है माया को छोड़ करके अवश्य निकलेंगे, राज्य के चिंतन ध्यान में अवश्य डूबेंगे। आखिर लियोगे सिर निदान, अंततः आपको लेना ही पड़ेगा, इसके सिवा कोई समाधान नहीं है। अंततः आपको लेना ही पड़ेगा, वाणी के वचनों को सिरोधार्य करना ही पड़ेगा। माया की आशा तृष्णा छोड़कर केवल परम धाम का, राज्य का, प्रेममय स्वरूप और लीलाओं का ही चिंतन ध्यान करना ही पड़ेगा, और करेंगे जो भी ब्रह्म सृष्टि अवश्य करेंगे। मेरे तो आगू होना धनिये दिया सिर भार, पर आप सबके आगे तो मुझे होना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे इसका पालन करना पड़ेगा। हाँ? सेवा समर्पण, वाणी मंथन, चितवनी का जो भी पालन सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा। धनिये दिया सिर भार, धामधनी ने मुझे समस्त सुंदर साथ के जागने की जिम्मेदारी सौंपी है। समस्त सुंदर साथ के जागनी कार्य की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है राज जी ने। तो सबसे पहले तो मुझे लेना पड़ेगा, तब तो मेरे पीछे मेरे जो दूसरे सुंदर साथ जो मेरे से जुड़े हैं वो तब तो पालन करेंगे। यदि मैं ही अपने सिर पर नहीं लूंगा, वाणी को शिरोधार्य नहीं करूंगा, या उसको पूरी तरह से आत्मसात नहीं करूंगा। आत्मसात करना मतलब चिंतन भी होता है, वाणी के वचनों का निज स्वरूप का चिंतन करना, सेवा समर्पण करना, संयमित जीवन और चितवनी ध्यान करना, ये सारा चीज आचरण में आता है। ऐसा है कि नहीं, सिर्फ कर्म ही आचरण, कर्म को ही वाणी का पालन करना नहीं कहते, वाणी के वचनों का चिंतन, अनुभव करना, माया की नश्वरता का भी अनुभव करना, परम धाम के अखंड सुखों का भी अनुभव करना, ये भी वाणी के वचनों को आत्मसात करना है। मेरे तो आगू होना धनिये दिया सिर भार, समझ सको सो समझियो कर आत्म अंतर विचार। समझ सकते तो समझ जाओ, नहीं तो फिर हर किसी को अपना सुख दुख स्वयं ही भोगना है, अपने कर्मों का फल खुद ही भुगतना पड़ेगा। तारतम लेकर के सुंदर साथ बन गए हैं, तो इससे कोई परम माया के दुखों से, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु से बच जाएंगे, इसका भी कोई सर्टिफिकेट नहीं है। और परम धाम के अखंड सुख या परम धाम प्राप्त हो जाएगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं होता है। कर आत्म अंतर विचार, आत्म अंतर विचार, अपने अंतर शब्द क्यों कहा है यहाँ पर? शरीर और संसार से भिन्न चीज है आत्म, इसलिए इसको अंतर शब्द आत्मा के लिए भी प्रयोग होता है और परम धाम के लिए भी प्रयोग होता है। तो अपने आत्मा से विचार करने का मतलब क्या है? अपने आत्मा के भाव से विचार करो, पर आत्म के भाव से विचार करो। ये समय क्या है हमारे सामने,
कैसा अनमोल अवसर है। शरीर के भाव से, जीव के भाव से विचार करेंगे तो क्या देखेंगे? संसार का सुख दुख, लाभ हानि, धन संपत्ति, सगे संबंधी, मान प्रतिष्ठा, यही सोचने लगेंगे। आत्मा की दृष्टि से विचार करो, मैं परम धाम की आत्मा हूँ, राज्य जगाने आए हैं। तो अब परम धाम शीघ्र अपने निज घर चलना है कि नहीं चलना है? ये संसार में ही अच्छा लग रहा है। अब मैं दिल विचारिया लिया ना सिर शब्द। ठीक है, सिर में शब्द लेने से मतलब शब्दों को हमने चिंतन नहीं किया। सिर शब्द मतलब अपने ऊपर शब्द को हमने आत्मसात नहीं किया या अनुभव नहीं किया। मेरे लिए कहा जा रहा है ऐसा नहीं सोचा हमने। ठीक है, वाणी में कहा है, लेकिन मुझे कहा जा रहा है, मेरे लिए कहा जा रहा है, और मेरे लिए ये एकदम जरूरी है। मैं ही परम धाम की आत्मा हूँ, मुझे ही राज्य संबोधित कर रहे हैं। मैं ही मूल मिलावे में बैठी हूँ, वहां से बैठे बैठे सपने के समान संसार की लीला को मैं देख रही हूँ। ये सारी बात मेरी कही जा रही है, ऐसा अनुभव होना चाहिए ना। लेकिन क्या होगा कि ठीक है, वाणी में कह दिया है, अभी तो संसार का काम करना है, धन संपत्ति, सगे संबंधी, मान प्रतिष्ठा, इसी के लिए दिन रात लगे रहेंगे। तो फिर दुनिया वालों का जो हाल हो रहा वही तो हाल हमारा भी होगा ना। अब क्या परात्म के भाव से कि मैं परम धाम की आत्मा हूँ, अब मुझे अपने निज घर जाना है, धाम धनी को किया हुआ वादा निभाना है, सुंदर साथ को किया हुआ वादा निभाना है, उस दृष्टि से विचार करना है और उस दृष्टि के अनुसार कार्य करना है। तो झूठी देह लग रही जो बांधी माहे हद, इस कारण से शरीर से लगे हुए, शरीर का ही सुख दुख, शरीर का ही लाभ हानि, धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा, इसी के लिए दिन रात मन सा वाचा कर्म ना लगे हुए। मन में भी संसार का ही चिंतन है, शरीर का ही चिंतन है, सपने में भी शरीर, इसी शरीर का सब याद आएगा। मैं और मेरा है, शरीर और मेरा में सब आ जाता है। मेरा सगे संबंधी, दोस्त दुश्मन, धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा, मेरा मेरा मेरा, मेरी मेरी करते दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर ले। जो बांधी माहे हद, इसलिए क्या है कि हम हद में बंधे हुए, शरीर के सुख दुख से अभी भी प्रभावित हैं, मोह शोक से अभी भी प्रभावित हैं, राग द्वेष से अभी भी प्रभावित हैं, सम्मान अपमान से अभी भी प्रभावित हैं, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु आदि दुखों से अभी भी ग्रसित हैं। सुंदर सा जी, अभी भी हम परम धाम के सुखों का रसास्वादन नहीं कर पा रहे हैं। सुंदर सा जी, इतना ज्ञान पा करके भी हमारी क्या स्थिति है। एक शब्द जो जागृत अंतरात्म चुभाए, देखिए यहाँ शब्द चुभने की बात कर रहे हैं। केवल आचरण, आचरण तो आना ही है, लेकिन वाणी जो है अपने आप में एक जादू है। सुंदर सा जी, वाणी दिल में चुभती है ना, तो वैराग्य विरह उत्पन्न हो जाता है तुरंत। वाणी पढ़ते पढ़ते परम धाम में सुरता पहुंच जाती है, वाणी पढ़ते पढ़ते परम धाम के सुख प्राप्त हो जाते हैं। सुंदर साथ जी, लेकिन हमारा ध्यान लगा हुआ है दूसरी तरफ, संसार की तरफ लगा हुआ है। आज ऐसा सुख मिला, आज ऐसा दुख मिला, ये लाभ हो गया, वो हानि हो गया, तो वाणी क्या करेगी? ये वाणी ऐसी जागृत जगावत तत्क्षण, जो लीजिए नसीर अपने तो कहा करे वचन। अपने ऊपर नहीं घटित करते, हमारे लिए कही जा रही है। नहीं, खाओ पियो मौज मस्ती करो तो कहाँ होगा? सुंदर साथी, जीवन का अंतिम समय नजदीक आता जा रहा है, संसार का भी अंतिम समय नजदीक आता जा रहा है। एक शब्द भी जो जागृत वचन है, परम धाम के वचन है सुंदर साथ जी,
परम धाम साक्षात की सारी बातें हैं, हमारे आत्मा में चुभ जाए, आत्मा में सुंदर सा जी चोट करे नहीं, तो ये देह झूठी सुपन की तभी देवे उड़ाए स्वप्न तुरंत, स्वप्न और स्वाप्निक देह दोनों समाप्त हो जाएगा। होता है ना सुंदर सा जी, जैसे मैं बिस्तर में सोया हुआ हूँ और सपना देख रहा हूँ, लेकिन अचानक मुझे याद आ गया कि मैं तो यहाँ पर सोया हुआ हूँ बिस्तर पे, यहाँ पर अपने घर पे। तो जैसे ही जागृत का ज्ञान होता है, सपना समाप्त हो जाता है। हम सारी बात कर रहे हैं, परम धाम मूल मिलावा राजश्यामा जी 25 पक्ष वहां के सारे सुखों की बातें कर रहे हैं, फिर भी हमको कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको हम फील नहीं कर रहे, अनुभव नहीं कर रहे। ये शब्द जो है अपने ऊपर नहीं ले रहे कि मुझे कहा जा रहा है मैं परम धाम की आत्म हूँ। परम धाम जाने की बात यदि कोई करता भी है तो बस संसार का भी सुख मिल जाए और परम धाम का भी सुख मिल जाए, ऐसा सोचता है। देह झूठी सुपन की, वैसे भी देखिए, संसारिक दृष्टि से भी समझिए, इसका संसार की कोई कामना सतृष्णा नहीं बाकी है, संसारिक रूप से तो वैसे ही मृत हो गया। और हर पल जिसकी सुरता परम धाम में लगी हुई है, तो वैसे भी जीवन मुक्त अवस्था तो प्राप्त हो ही जाता है। लेकिन लक्ष्य तो परम धाम में शीघ्र जागृत होना ही लक्ष्य है सुंदर साथ जी। इसलिए बार बार वही लक्ष्य कहा जाता है कि जरा भी परम धाम का अनुभव हो। ये वाणी तो परम धाम का अनुभव कराने वाली वाणी है सुंदर साथ जी, बस ज्ञान देने वाली वाणी नहीं है ये परम धाम का ज्ञान दे दिया। परम धाम का अनुभव कराने वाली वाणी है ये। लेकिन हमारा दिल में ही शुष्कता है, हमारा दिल ही पत्थर दिल है, तो क्या करेगी ये वाणी? हक सुराही बका खिलवत में ए इलम पिलावे शराब, ये परम धाम का सुख देने वाली वाणी है। श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो करी नित्य पाठ, अहिनिस युगल स्वरूप सो खेले सातो घाट। वाणी का पठन करने वाले प्रतिदिन सातों घाट में युगल स्वरूप का सात रमन का सुख प्राप्त करते हैं। वाणी का पाठ करने वाले, प्रतिदिन वाणी का पठन करने वाले सुंदर साथ जी, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी पढ़िए, वैराग्य विरह के साथ पढ़िए, सेवा समर्पण के साथ पढ़िए। ये वाणी चितौनी लगा देने वाली वाणी है। शुष्क हृदय वाले, जिसको वाणी में ही रस नहीं आ रहा, तो उसको चितौनी भी कहां से लगेगा? आगो जागृत वचन के क्यों रहे देह सुपन। जागृत के वचन है ना ये, परम धाम साक्षात जागृत अवस्था का ज्ञान देने वाले वचन है। मूल विलावे में हम किस प्रकार विराजमान है, वहां पर 25 पक्ष में हम कैसे धामधनी के साथ प्रेममय लीलाएं करते हैं, धामधनी का स्वरूप कैसा है, हमारा स्वरूप कैसा, सारा पूरा वह क्या बात हुआ था खेल में आने से पहले, और वापस जाएंगे तो क्या बात होगा, सारा ज्ञान है इसमें। साक्षात का ज्ञान होने पर स्वाप्निक देह कभी भी रह सकता नहीं। मोहे अचरज आगो साच के देह झूठी राखी किन। मुझे आश्चर्य होता है, सत्य के आगे झूठ किस प्रकार रह सकता है, साक्षात के समक्ष स्वप्न किस प्रकार रह सकता है। आगो साच के, सत्य परम धाम का ज्ञान होने पर भी झूठा देह किस प्रकार बना हुआ है। मतलब अभी ज्ञान अनुभव में नहीं आया सुंदर साथी, केवल मौखिक रूप से है। वाणी की कमी नहीं है इसमें, वाणी तो तुरंत अनुभव करा देती, लेकिन हमारे दिल में वैराग्य नहीं है, शुष्कता है। इसलिए ये वाणी जो है, पहले तो स्वयं जागृत होने की बात भी, दूसरों को भी, अन्य ब्रह्मात्मा को जागृत करने की बात भी आती है, सारी दुनिया को एक परमात्मा की पहचान करा के अखंड मोक्ष देने की भी बात आती है। लेकिन फाइनल जो है, फाइनल तो यही है कि परम धाम के विरह में प्रेम में डूबे हुए ये शरीर संसार छूट जाए और परम धाम में शीघ्र जागृत हो जाए। यही है फाइनल टारगेट। दर्दी विरहा के भीगर जानो दूर से आए विदेशी, घर उठ बैठे पल में रामत दिखाई ऐसी। इस तरह से ये माया का जो खेल
दिखाया है सुंदर साथ जी। जय सुंदर साथ जी, ये प्रकरण में 20 चौपाइयाँ थी, तो 10-10 चौपाई करके 2 बार में लेंगे, क्योंकि प्रकरण को साथ में लेके चलना पड़ता है। कोई भी सुंदर साथ जी की जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। ये तो ये चौपाई दोहराते हैं। आगू जागृत वचन के, आगु जाग्रत बचन के, क्यों रहे देह सुपना, क्यों रहे देह सुपन, मोहे अचरज आगू साच के, मोह अचरज आगु साँचके, देह झूठी राखी कीन, देह झुटी राखी किन, देह झूठी राखी कीन। देह झुटी राखी किन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम प्यारे सुंदर साथ जी। कल शनिवार निजानंद युवा परिषद के द्वारा संचालित संगीत प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलता है, उसमें जो भी सुंदर साथ उपस्थित रहना चाहे रह सकते हैं। परसों रविवार को भी युवा परिषद नेपाल द्वारा संचालित परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा होती है, उसमें हम अवश्य मिलेंगे। परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा में सभी सुंदर साथ जी युवा परिषद के जूम के माध्यम से जुड़ेंगे, और किरंतन ग्रंथ का फिर अगले सोमवार को पुनः आगे का क्रम बढ़ेगा। सुंदर साथ जी, सभी को मैं कहूंगा कि व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहेंगे सूचना के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप को देखते रहेंगे। ताइए सुंदर साथ जी, अब मैं आदरणीय नर माया पोडेल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा धामधनी का अर्जी गायन करने के लिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। पिया तुम होते से कीजियो, मैं अर्जी करूं मेरे पीऊ जी। हम जैसे तुम जीना करो मीरा, तलब तलब जाए जीव जी। जीव रातो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं इन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विद बालाजी समर्थ दीना, रही न जाता रोए रोए जी। जाना मान दे जो हम होते सो, तुम देखो के कार जी। जब तुम पद खाओगी तब देखूंगी नैना नजर जी। एक पुकार पिया सुन के, अब गिला करो अब जी न जी। खीना खबरा लीजियो, मैं अर्ज करो दुलाही न जी। एती अर्ज मैं तो करूं पिया, जो
सोआरी भई अंतराए जी, सोआरी अंतराए टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी, कंठ लगाए कंठ सुन पिया कीजे हास बिलास जी, वाराणे जाए श्री इंद्रावती पिया जी राखो कदम के पास जी, तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया और न जानो बात जी, इसका से वा करो पिया सवांगो साक्षात जी, सदा सुख दाता धाम धनी में कहाँ कहूँ की न सोबात जी, श्री महामती युगला स्वरूप परवारी अंगन बलि बलि जाते जी, सदा सुख दाता धाम धनी भी कहाँ कहूँ की न सोबात जी, श्री महामती युगला स्वरूप परवारी अंगन बलि बलि जाते जी, पिया तुम होते से कीजियो मैं अर्ज करो मेरे पियो जी, मैं अर्ज करो मेरे धानी जी, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्वों सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद अर्जी गायन करने के लिए। एक सुंदर साथ जी अब विदा होते हैं, फिर सोमवार को किरंतन प्रशिक्षण में मिलेंगे जूम में, और रविवार को परिक्रमा ग्रंथ के चर्चा में हम मिलेंगे सुंदर साथ जी। आइए विदा होते हैं, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कटान कोट प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रणाम महाराज जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी महाराज, प्रणाम जी। प्रणाम।